साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और नवजीवन कैंपस के ये ऑनलाइन क्लास में आप लोग आज देखेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर। और इस क्वेश्चन आवर में हम लोग बात करेंगे समान विज्ञान अर्थात जनरल साइंस में बायोलॉजी के एक चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की। पिछले क्वेश्चन आवर जो बायोलॉजी का हुआ था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ कैविटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज क्वेश्चन आवर के अंतर्गत बायोलॉजी का स्टोमिक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार भी बिहार एसआई के पीटी में सवाल पूछा गया था और आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर 10 का दम। तो सब लोग रेडी हो जाइए। और हमने कहा था कि टेस्ट कभी भी हो सकता है, कोई घोषणा नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। जैसे आज चीन के साथ भारत अपने सीमाओं पर संघर्ष कर रहा, तो सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं जो भी सिचुएशन हो उससे लड़ने के लिए। तो चलिए आज के इस 10 का दम में 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, और उसी को ध्यान में रख करके आपको यहां पर ये क्वेश्चन को देखना है। इसमें से एक आध दो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। और हमने कहा कि सिर्फ स्टोमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोमिक मतलब समझते होंगे पेट, हिंदी में इसको अमाशय कहा जाता। तो अमाशय जहां लिखा है इसको पेट समझना है, अंग्रेजी में स्टोमिक समझना है और इसी से जोड़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं पाचन अंग के चैप्टर में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है, अमाशय के अंदर भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सैकड़ों बार पूछा गया कि अमाशय जो है पेट हमारा, उसमें भोजन का जो डाइजेशन होता है वो किस मीडियम में होता है? और मीडियम ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पेट में जो भोजन पच रहा है वो किस तरह के मीडियम में पच रहा है, इसके बारे में पूछा गया। 3 मीडियम होता है नॉर्मली, या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो उसी को बेसिक के रूप में क्षारीय दिया है, एसिडिक में अम्लीय दिया है और सी में उदासीन दिया है, डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो अमाशय में रहता है वो कुछ लिक्विड बनाता है और उसी द्रव के द्वारा पाचन क्रिया होती है। और इस द्रव का पीएच मान 2.5 तक होता है। 2.5 मतलब 1.5 से लेकर 2.5 तक। तो 1.5 से लेकर 2.5 तक जो होगा पीएच मान किसी भी द्रव का वो क्या होगा? एसिड होगा। तो 1.5 से 2.5 तक ही रेंज है। कम से कम 1.5 होगा और ज्यादा से ज्यादा 2.5 होगा। और 7 से नीचे वाला क्या होता है? एसिडिक होता। तो यहां ध्यान रखना है कि पीएच मान जो द्रव बनता है स्टोमिक में वो 1.5 से 2.5 के बीच में है, इसलिए जो माध्यम क्रिएट होगा वो अम्लीय हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया? पहला का आंसर हो गया बी, अम्लीय। बहुत लोगों का सही है और कुछ लोग हड़बड़ी में गलती करते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमने कहा है क्वेश्चन आवर को एकदम गंभीरता से लें। आपके तैयारी को ये एक मुकम्मल स्थान देगा। ये समझिए कि पॉलिश करेगा आपकी पढ़ाई को, कि पॉलिश करेगा, पढ़ाई में चमक आ जाएगी। जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमने क्वेश्चन आवर दिया है हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर में, इवन की करंट अफेयर में भी हमने दे दिया है। तो अब आगे चलिए, दूसरा सवाल है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर अमाशय के खाली जगह है भाग में होता है। तो अमाशय हमने कहा पेट है, तो पेट में पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां होता है ये पूछ रहा। यहां ऑप्शन है ऊपर, यहां बीच में नहीं है, यहां बी में कर देंगे नीचे, ऊपर के जगह नीचे। ये नीचे है, ध्यान रखना है। तो इसको हम अलग मार्कर से लिख देते हैं, ये नीचे है। तो ऊपर होता है, नीचे होता है, या मध्य में होता है, या कोई नहीं होता है, कहां होता है? तो यहां ध्यान रखना है पाइलोरिक स्फिंक्टर अमाशय के खाली जगह भरना है भाग में होता है। किस भाग में होता है? ऊपर वाले भाग में होता है, नीचे वाले भाग में होता है, मध्य भाग में होता है, कहां होता है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको स्ट्रक्चर बताया था अमाशय का, और यही हमारा अमाशय का चित्र है। सिर्फ यही पेट है जहां पर यहां से शुरू होता है स्टोमिक और यहां पर आकर लास्ट कर जाता है, यही स्टोमिक है। तो यहां पर हमने कहा था कि ये जो ऊपर में है ये इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर।
ये कार्डियक स्फिंक्टर, और यहां क्या है, ये नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसी के बारे में पूछ रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां है, अमाशय के ठीक नीचे, जहां अमाशय लास्ट करता है, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। यहां पूछ रहा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो कहां आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नीचे, अर्थात बी। तो दूसरा का आंसर बी, पहला का आंसर भी बी। अब आगे चले तो कह रहा, आहार नली की दीवार कितना लेयर से बना होता है। हमारा जो आहार नली है, मुंह से लेकर बड़ी आंत तक एक पाइप है जो जुड़ा हुआ है, जिससे भोजन अंदर जाता है, उसकी पाचन क्रिया होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, और फिर अनपचा भोजन उसी नली से बाहर निकल जाता है। तो ये बड़ी नली है, मुंह से लेकर बड़ी आंत तक, इन्हें इवन की एनस तक। तो वो जो नली है उसका दीवार पूछ रहा है कितना लेयर का बना होता है। ऑप्शन है 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। कितना लेयर, ये पूछा है बिहार एसआई में पिछला बार जो पीटी हुआ, और फिर पीटी होने वाला है, मेंस होने वाला। तो देख रहे हैं कि गहराई कितनी जा रही है क्वेश्चन की। अभी ये स्टेट का एग्जाम हो रहा है, बहुत क्वेश्चन बायोलॉजी में टफ पूछा जा रहा है, और कभी कभी इतना सवाल पूछ दे रहा है कि लोग परेशान है, और वो परेशान है जो लूसेंट, वो ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं। और इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को मॉडल के रूप में आपको लाया है कि आप इसको देख करके समझे कि किस लेवल तक आपको जाना। जो लगता है कि बहुत गहराई है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बोलते हुए हैं कि सर बायो या साइंस में बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो गहराई जब तक नहीं होगा तब तक आप मोती नहीं निकाल सकते। मोती निकालना है, रिजल्ट लेना है, तो आपको गहराई तक तो जाना पड़ेगा विषय, और इस रूप में ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहार नली का दीवार कितना लेयर से बना होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर कि 4 लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर इसी क्वेश्चन में भी है जो हम बताएंगे अभी आगे। तो आंसर इसका होगा 4 लेयर, ये ध्यान रखना। तो पाइप है आहार नली, तो आहार नली का पाइप जो होता है वो ऐसे होता है बना हुआ। तो ये पाइप है हमारा, और पाइप में ये तो हम दिखा रहे हैं कि पाइप है, पाइप एक्चुअली में होता है ऐसे। ये पाइप होता है ऐसे ऊपर से नीचे तक, ऐसा ही हमारा मान लेते हैं आहार नली। तो ये पाइप है, तो पाइप को हम यहां दिखा रहे हैं, ये माउथ है इसका। तो पाइप का माउथ जो देख रहे हैं ये एक ही लेयर दिखता है, लेकिन जब इसको डिसेक्शन करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके अंदर एक एक करके 4 लेयर मिलेगा। इसे 1 लेयर, 2 लेयर, 2 लेयर के अंदर तीसरा लेयर, और तीसरा के अंदर चौथा लेयर, ऐसे। तो 4 लाइनिंग है, और यही 4 लाइनिंग मिल करके इसकी मोटाई को बनाता है, और यही मोटाई इस आहार नली की दीवार कहलाती है। तो एक हो गया बाहर में, उसके अंदर, फिर अंदर, और फिर सबसे अंदर, 4 लेयर है। और इसलिए हमने कहा कि कितना लेयर है, तो 4 लेयर है। तो याद रखना है कि हमारा जो पाइप है जिसमें भोजन पचता है वो 4 अलग अलग परतों से मिल करके बना हुआ है, और इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहां ध्यान दें कि इसी क्वेश्चन को डिटेल में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली के सबसे बाहरी लेयर कहलाता है, यही बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था। इसके पहले जो एग्जाम वो जो दिए हैं उनको पता होगा, और बहुत लोग इसको गलती करके आए। तो ये ध्यान रखना है कि आहार नली का सबसे बाहरी लेयर कहलाता है, तो 4 लेयर है। बाहरी मतलब क्या, तो इधर से चलेंगे तो ये सबसे बाहर है और ये सबसे अंदर है, मतलब ये लेयर सबसे बाहरी लेयर है, और ये वाला जो अंदर है ये सबसे अंदर का लेयर है। मतलब बाहर से अंदर चलेंगे तो जाते जाएंगे तो 4 लेयर मिलेगा। तो ये बाहरी के बारे में पूछ रहा है, यही पूछा था बिहार एसआई के पीटी वाला एग्जाम जो हुआ है अभी, जिसका मेंस होने वाला है। तो बाहरी लेयर और ये अंदर का लेयर, तो बीच में 2 है, एक अंदर है एक बाहर है। ऑप्शन है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सेरोसा, यही ऑप्शन भी था एग्जाम में। तो लगता है कि बहुत टफ है सवाल, तो टफ तो है लेकिन दरोगा के पीटी में पूछा जा रहा है, और इसी रूप में आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के बारी हम पढ़ाए थे। जब ऑनलाइन क्लास हम ले रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सब बताया गया है। जो देखे होंगे क्लास उनको सब याद होगा, और जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से अंत तक देखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक जोड़ें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं, ताकि आप भीड़ में एक बड़े योद्धा के रूप में निखर करके आए, कि आपकी तैयारी पता लगे कि आप 10,000 20,000 बच्चे में पढ़ रहे हैं तो कहां हैं आप, और तब आपको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं
बिल्कुल सटीक पढ़ रहे हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि 4 लेयर है। 4 लेयर में जो सबसे अंदर का, अंदर से हम बाहर की तरफ लिख रहे हैं, सबसे अंदर जो है इसका नाम है म्यूकोसा, ये सबसे अंदर है। म्यूकोसा के बाद है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद है मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, और सबसे बाहर है सेरोसा। यही पूछा था। तो 4 लेयर, ये सबसे आउटर लेयर, ये सबसे इनर लेयर, और सबसे बाहरी लेयर ये अंदर से बाहर की तरफ है। ये क्या है? सबसे अंदर है और ये सबसे बाहर वाला है, और बीच में 2 है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन यही है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, सेरोसा। तो सबसे अंदर में म्यूकोसा और सबसे बाहर में सेरोसा, यही पूछा था। तो देख रहे हैं कितना गहराई है। तो जो लेयर है पाइप का, ये वाला पाइप मान लें, तो सबसे अंदर में म्यूकोसा का लेयर है और सबसे बाहर में सेरोसा का लेयर है, और बीच में सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। ये ध्यान रखना, और ये चारों नाम आपको याद रखना है। अब तो लगता होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है तो सर कुछ फालतू नहीं पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो ध्यान रखना। अब आगे चलें कि अमाशय में सामान्यतः पाचन किसका होता है। 5वां क्वेश्चन कि हमारे पेट में किसका पाचन होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, विटामिन का। बताएं जल्दी से, जब बताना चाहिए सबको, जो जो पढ़े हैं तुमको तो पता होना चाहिए। जो नहीं बता रहे हैं समझिए कि वो अपराधी हैं, क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को तैयारी करने का अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखना है, तैयारी करना है, एकदम बी पंचुअल रहें, स्ट्रांग जुनून के साथ, एनर्जी के साथ तैयारी करें। बिल्कुल साथियों गलती की गुंजाइश नहीं, 10 में 10 आना चाहिए, और 10 में 10 जो लाने का कुव्वत रखते हैं वही चैनल से जुड़े, वो देखे नहीं। इंटरटेनमेंट यहां नहीं करना है कि 10 में 10 आना चाहिए। 10 में 10 लाने का कुव्वत है, पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ जुड़े और उसके हिसाब से काम करें। बहुत जल्दी एनटीपीसी का बैच भी हम ला रहे हैं, बेसिक साइंस का जो बैच होगा वो, और पूरा जीएस का भी बैच होगा, जो अब चलेगा एक ऐप पर, जो आपको बहुत जल्दी अगले वीक में थर्सडे से शुरू होगा, जिसकी घोषणा कल तक हो जाएगी। सब पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको मैसेज मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी बैच आ रहा है, और बहुत मिनिमम फी में आएगा, जो पेड कोर्स होगा। बहुत दिनों से कह रहे थे, तो बहुत सारा सेटअप की तैयारी में टाइम लगा, बहुत सारे विचार करने पड़े कि कैसे होगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे तैसे करके बैच खत्म करना मेरा उद्देश्य नहीं होता, और इसी के चलते थोड़ा सा वक्त लग गया, और इसके चलते हमने एनटीपीसी ग्रुप डी का सबसे पहले दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड था, साइंस का या पूरे जीएस का। और उसके बाद बिहार एसआई का भी बैच हम घोषणा करेंगे जल्दी ही। थोड़ा टाइम लगा है, बहुत लोग बैच शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे, सबको पढ़ ही रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद जब नवजीवन कैंपस का क्लास पढ़ेंगे लाइव, आपको आइडिया लगेगा कि कहां पर क्या मिलता है और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो वेट, इंतजार का फल मीठा होता है। बहुत इंतजार किया आपने, तो इसको ध्यान रखें, और बहुत जल्दी आपको मिलेगा सब कुछ जो आप चाहते हैं। एक बेहतर तकनीक, बेहतर सब कुछ के साथ आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए 5 नंबर। कि अमाशय में सामान्यतः पाचन किसका होता है। अमाशय में पाचन किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। तो आंसर होगा प्रोटीन। न कार्बोहाइड्रेट पचता है, न फैट्स पचता है, विटामिन का पाचन होता ही नहीं। ये तो हमने पता है, विटामिन को पचाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पचा हुआ। ये तीनों को पचाना है। लेकिन अमाशय में जो पाचन होगा वो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होगा। यहाँ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी एंजाइम अमाशय में निकलता है वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन करता है। तो एंजाइम जो है, ये आपको पढ़े होंगे कि 2 ही एंजाइम मिलता है, एक पेप्सिन और एक मिलता है रेनिन अमाशय में। और ये दोनों का काम है क्या? प्रोटीन का पाचन करना, ना कार्बोहाइड्रेट पचाना और ना ही वसा पचाना। और इस रूप में आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन और रेनिन दोनों क्या पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? तो प्रोटीन पर काम करता है ये सब। तो ये बनता है पेप्टोन, और इस प्रकार से ये पेप्टोन चला जाता है छोटी आंत में, जहां पर इसकी पूरी पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, माउथ में भी पाचन होता है और छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन स्टोमक के अंतर्गत शुरू होता है, और यहीं पर क्रियाएं पाचन संबंधित शुरू हो जाती है। तो यह 5वां आंसर। 6ठा सवाल की तरफ चलें। कह रहा है क्वेश्चन
कि अमाशय में स्रावित होने वाला गैस्ट्रिक जूस, यहां देखिए अमाशय में स्रावित होने वाला गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में जठर रस कहते हैं, में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑप्शन है HCl, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, और चौथा है ऑल, सभी। तो क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन होता है, कि सभी होता है? तो गैस्ट्रिक जूस हम पढ़ाए थे, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, चूंकि स्टोमिक से संबंधित बात है तो सब ये सब जानना चाहिए आप। तो गैस्ट्रिक जूस जो है, ये ध्यान रखना कि गैस्ट्रिक जूस स्टोमिक से, अमाशय से निकलने वाले लिक्विड को कहते हैं। ये जो है यहाँ म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, यहां पर ही एक ग्लैंड होता है इस लेयर में, और यही ग्लैंड एक लिक्विड बना करके पाइप में डालता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और ये गैस्ट्रिक जूस 1 से 1.5 लीटर बनता है, और उसका पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है, जो हमने कहा अभी अम्लीय होता है। तो उसमें जो होता है गैस्ट्रिक जूस में, ये तीनों कंपोनेंट होता है, HCl भी होता है, पेप्सिन भी होता है, और रेनिन भी होता है, और इसी को तीनों को मिला देते हैं तो कॉमन रूप में नाम गैस्ट्रिक जूस हो जाता है। तो HCl भी मिलेगा, पेप्सिन भी मिलेगा, और रेनिन भी मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो ये ध्यान रखना है गैस्ट्रिक जूस को, जिसमें तीनों रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल। आगे चलें, 7वां नंबर, बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है? सबको पता होगा, एक भी लोग गलत जवाब नहीं दें, जवाब दें बिल्कुल सही, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जितना अच्छा से पढ़ाया गया है ऑनलाइन क्लास में, शायद ही इतना अच्छा से बताया जाता है। क्योंकि यहां पर हमने शुरू से ही कहा है, हम बात नहीं भविष्य बनाते हैं। बात करना मेरी आदत नहीं है, काम करना मेरी आदत है, और इसी के चलते हम पूरा कॉन्टेंट्स उस पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है और बच्चे को जानना चाहिए उतना। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन बनाइए, दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है? सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम, तो सैकड़ों बार पूछा गया, तो इसको जानना चाहिए। क्योंकि मिल्क एक इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जिसको लगभग कंप्लीट फूड कहा जाता है, लगभग, ऑलमोस्ट, है नहीं कंप्लीट फूड, लेकिन लगभग ये कंप्लीट फूड है। इसमें सब कुछ होता है, सिर्फ 2 चीज को छोड़कर, विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं होता है। पूछता है एग्जाम कि दूध में कौन विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन खनिज नहीं होता है, तो आयरन नहीं होता है, लोहा। और इसीलिए विटामिन सी और लोहा के अनुपस्थिति के कारण इसको हम कंप्लीट फूड नहीं मानते, लेकिन बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। और इसीलिए एग्जाम में पूछता है, एक बीवी या शिशु के लिए मिल्क से अच्छा कोई भोजन नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए मदर मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हमने पढ़ा कि मदर मिल्क में एंटीबॉडी होता जो उसको बीमारी से बचाता। तो यही दूध को पचाने के लिए चाहिए एक एंजाइम, ये नहीं एंजाइम होगा तो पचेगा नहीं। तो ये दूध को पचाने के लिए चाहिए कौन एंजाइम? तो रेनिन एंजाइम। ऑप्शन में क्या क्या है? इरेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लैक्टोज है। तो ये और ये तीनों प्रोटीन पचाता है, ये भी प्रोटीन पचाता है, ये भी प्रोटीन पचाता है, ये भी प्रोटीन पचाता है, लेकिन अलग अलग जगह। ये नॉर्मल प्रोटीन को पचाता है कहां? छोटी आंत में। ये हमने पढ़ा, पेप्सिन एक पचा रहा था स्टोमिक में, और ट्रिप्सिन पचाता है पैनक्रियाज से निकल करके छोटी आंत में, जबकि रेनिन स्टोमिक में निकलता। हमने कहा था भी कि HCl, रेनिन और पेप्सिन तीनों रहता है। उसमें रेनिन का काम क्या है? तो मिल्क को पचाना। और मिल्क में कौन प्रोटीन, बताएं कोई कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता? सैकड़ों बार पूछा गया। तो मिल्क में केसीन प्रोटीन होता, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता, हमने बताया है क्लास में। और जब केसीन पर ये काम करता है तो ये बन जाता है क्या? पारा केसीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध पीता है और जब बनता है तो ये दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चा को देखते होंगे, जो शिशु होता है खूब दूध पीता है और वोमिट भी खूब करता है, और वोमिट करता है तो अंदर से दही निकलता, फटाफटा दूध निकलेगा। अगर दूध निकले बच्चे के वोमिटिंग में तो समझना है कि बच्चे का तबीयत खराब है, और दही निकले तो समझना है बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टी कर दिया है, पेट दब गया होगा, उल्टी पुल्टी कर दिया होगा, घुलटनिया पुल्टनिया मार दिया होगा, तो दूध आ गया बाहर। तो यही काम होता है कि बच्चे में रेनिन
इस केसीन को इसमें बदल देता है, इसलिए वो फटफटा हो जाता है और इसके कारण से दूध पच जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, तो रेनिन से पचेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ध्यान रखना, रेनिन करता क्या, तो केसीन को पारा केसीन में चेंज कर देता है। केसीन कहां मिलेगा, तो दूध में पाया जाने वाला ये एक प्रोटीन है और इसी की वजह से दूध का रंग व्हाइट होता है। सब पूछता है एग्जाम, दूध का रंग पीला होता है क्यों? गाय का दूध जब पिएंगे तो पीला होगा, हल्का येलोइश होगा। तो उसमें होता है दूसरा चीज जिसका नाम है कैरोटीन, ये भी सवाल पूछेगा। साथ ही विटामिन B2 होता है, तो विटामिन बी के कारण और कैरोटीन के कारण गाय का रंग, गाय के दूध का रंग पीला पड़ जाता है। भैंस का दूध बिल्कुल व्हाइट होगा, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ये वाला केसीन। तो केसीन के कारण पीला, केसीन के कारण व्हाइट और कैरोटीन के कारण पीला और विटामिन बी के कारण भी गाय का रंग, दूध का रंग पीला होता है। ये सब एग्जाम के लिए प्रश्न है, तो ये ध्यान रखना है। और दूध पचाने के लिए क्या चाहिए, रेनिन चाहिए। अब यहां चले 8वां सवाल का था, अमाशय का बीच वाला भाग कहलाता है। तो यही तो है अमाशय, अमाशय का बीच वाला भाग। तो हम पढ़े हैं, जब क्लास हुआ होगा तो बताया होगा कि अमाशय 3 भाग में बटा हुआ है। ऐसे ये ऊपर वाला है, ये बीच वाला है और ये नीचे वाला, 3 पार्ट में है अमाशय। ऑप्शन है क्या क्या, तो पाइलोरिक, फंडिंग, कार्डियक। क्या है, पाइलोरिक पार्ट, फंडिंग पार्ट की कार्डियक पार्ट? तो यहां दिख रहे हैं पाइलोरिक नीचे है, तो नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट। यहां कार्डियक ऊपर में है स्फिंक्टर, ये कार्डियक पार्ट, और बीच वाला फंडिंग पार्ट। ये बीच वाला जो भाग है इसको फंडिंग कहा जाता है, तो फंडिंग पार्ट। तो यहां पर पाइलोरिक, फंडिंग या कार्डियक, तो फंडिंग पार्ट। पाइलोरिक कहां होगा, नीचे वाला भाग। कार्डियक कहां होगा, ऊपर वाला भाग। कार्डिया मतलब हृदय, तो हृदय के पास जो स्टोमिक है वो कार्डियक पार्ट। सबसे नीचे चला गया तो पाइलोरिक पार्ट और बीच में है जो फंडिंग पार्ट। तो ये तीनों पार्ट याद रखना है, ये स्ट्रक्चर से संबंधित स्टोमिक। हम स्ट्रक्चर बहुत सारा चीज बताए हैं आपको और एग्जाम में बार बार पूछेगा स्ट्रक्चर से सवाल। 9वां सवाल देखें, कह रहा है रेनिन एंजाइम उम्र के किस अवस्था में कब निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी रेनिन के बारे में डिटेल से बताया आपको कि रेनिन क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। अब उसी के बारे में पूछ रहा है कि हमारे जीवन के किस उम्र के काल में रेनिन सबसे कम निकलेगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अभी हमने पढ़ा कि दूध का पाचन रेनिन करता है, रेनिन बनेगा तभी दूध पचेगा। अगर रेनिन नहीं बनेगा बॉडी में, दूध पचेगा ही नहीं, उल्टी हो जाएगा। ऑप्शन है बचपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, कोई नहीं। तो आप सिंपली देखें कि एक बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चा दूध पचा लेता है, बड़े को पिलाएंगे उसको पाचन करने में दिक्कत होगा, और बुजुर्ग को कहीं पिला दिए तो लूज मोशन हो जाएगा उनको, और ज्यादा कहीं पी लिए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग में पाचन क्रिया दूध की नहीं हो पाती है, इसलिए उनको 1 कप 100 ml 150 ml दूध से ज्यादा नहीं देना होता। तो ध्यान रखना होता है इन चीज का। तो बचपन में तो सबसे ज्यादा दूध पचता है, इसलिए रेनिन ज्यादा है बचपन में। युवावस्था में कमा और वृद्धावस्था में आकर बिल्कुल घट गया। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा दूध के पचाने की क्षमता घटती चली जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वृद्धावस्था में सबसे कम बनता है और बचपन में रेनिन सबसे ज्यादा बनता है। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चले, 10वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो बीपीएससी में मोर देन 1 चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में बहुत सारा सही आंसर होता है। 5 ऑप्शन होते हैं बीपीएससी पीटी में। तो ध्यान रखना है, कह रहा है HCl का कार्य अमाशय में होता है। अभी हमने कहा था कि जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें HCl रहता है, रेनिन रहता है और पेप्सिन रहता है, तीनों मिलकर के गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो उसमें जो HCl है उसका कार्य पूछ रहा है कि क्या होता है। ऑप्शन है हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, एंजाइम को सक्रिय करना, पाचन के लिए अम्लीय माध्यम बनाना, या डी सभी। और एक चीज ध्यान रखना आपको, 2 हम ट्रिक बता दे रहे हैं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए और आप बाउंड्री पर हैं, हम एग्जाम के पहले भी बताते हैं, जैसे बिहार दरोगा का हम बहुत जल्दी मेंस के लिए वीडियो बनाएंगे, एग्जाम कैसे देना है, पीटी में भी बताए थे, आप याद भी बताते हैं। 2 चीज ध्यान रखना है, इसको आप पढ़ाई नहीं समझे कि रोशन सर ऐसे गड़बड़ा रहे हैं हमको, ये पढ़ने के बाद इस्तेमाल होता है। हमने कहा है ए फॉर्चून फेवर ब्रेव, मतलब भाग बहादुरों का साथ देती है। सिर्फ भाग के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। पढ़ेंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी है तो भाग आपको साथ देगा, 2-4 क्वेश्चन आप बना लेंगे एग्जाम। पढ़े ही नहीं है
तो 100 का 100 क्वेश्चन थोड़े भाग से बन जाएगा। एक आध 2 3 सवाल आप बना सकते हैं अपने पढ़ाई के बल पर, अपने स्किल को इस्तेमाल करके। तो ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिया रहे, ऑल ऑफ द एबव, तो मैक्सिमम आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होता है। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम मतलब 10 सवाल पूछेगा ऑल ऑफ द एबव, तो 10 में से 6 का आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। ये ध्यान रखना है। बीपीएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बीपीएससी में तो सब में ऑल ऑफ द एबव रहेगा, 150 के 150 में। तो ऐसा नहीं कि 150 का 150 या ऑल ऑफ द एबव ही मार देना। अभी क्या हो गया कि लकीर का फकीर हुआ। एक बार हुआ कि एक बच्चा जा रहा था परीक्षा देने, और बिहार में परीक्षा का कल्चर जानते हैं, इंटर का एग्जाम था, और एग्जाम देने गया तो चोरी कराने के लिए एक बच्चे का गार्जियन, 2-3 गार्जियन जाते थे पहले, जिसके लिए न्यूज भी बहुत हाईलाइटेड हुआ वर्ल्ड लेवल पर कि बिहार में ऐसे परीक्षा का कल्चर कि एक परीक्षार्थी है और 2-3 छड़पार्थी होता था। छड़पार्थी मतलब दीवार छड़पने वाला, और दीवार छड़प के चीट पहुंचाता, और चीट पहुंचाया एक बच्चे को उनके गार्जियन ने, और चीट जब मिला तो चीट चूंकि बनाया गया था खेत में पेपर मिला नहीं, तो एक कागज मिला, उनके पैकेट में रसीद था, उसी पर लिख करके आंसर भेज दिया। अब भेज दिया तो आंसर तो लिख लिया बच्चा, जब आंसर लिख लिया बाहर निकला तो बच्चे से पूछा गार्जियन ने कि क्या सब बना दिया ना, सब कुछ तो भेज दिए थे हम, बनाया? तो बच्चा बोलता है कि बना तो दिए, लेकिन आपने मुहर नहीं भेजा, तो मुहर कैसे मारते? मतलब क्या था? मतलब था कि जो रसीद पर लिख कर भेजा गया तो उस पर मुहर लगा हुआ था। अब बच्चा को लगा कि मुहर भी लगाना है हमको एग्जाम में, तो मुहर तो छूट गया। अब मुहर मिला ही नहीं तो मुहर लगाए कैसे? अब वो तो पिताजी पर ही चिल्लाने लगा कि आप चोरी भी ठीक से नहीं कराते। तो ये क्या हो गया? तो यही हो गया लकीर के फकीर की बात, कि आपको अपना दिमाग लगाना कि करना क्या है। अब बीपीएससी में ऑल ऑफ द एबव सब में, तो ऑल ऑफ द एबव सब में आ जाएंगे तो फिर बाहर हो गए सब कुछ से। तो हमने क्या कहा कि जो एग्जाम में ऑप्शन रहे तो ऐसा आपको समझ में ना आए तो, लेकिन यहां तो क्या है कि HCl एक एसिड है, तो एसिड होने की वजह से जो भी इसके पास जाता है उसको ये जला देता है, नष्ट करता है। तो हानिकारक पदार्थ जो भी भोजन में होगा वो नष्ट हो जाएगा जल करके। एंजाइम को सक्रिय करता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों तभी काम करेगा जब ये HCl रहेगा, नहीं रहेगा तो दोनों काम ही नहीं करेगा। तो एंजाइम को सक्रिय भी करता। और हमने कहा कि पाचन के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है, चूंकि पीएच मान इसके कारण 1.5 हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम भी इसी के कारण बनता है, HCl के कारण। तो एसिडिक मीडियम भी बना रहा है, एसिड होने की वजह से हानिकारक पदार्थों को नष्ट भी कर रहा है, और एंजाइम जो काम कर रहा है उसको सक्रिय भी कर रहा है। तो सभी ऑप्शन सही है क्या? डी। तो यही था आज का 10 का 10। तो 10 में 10 कितने लोगों का हुआ वो बताएं। आप ये नहीं सोचे कि रोशन सर कमेंट नहीं करते हैं तो ध्यान नहीं देना है, हम सबको देखते हैं कि कितना कितना सही हुआ, और देख करके जज करते हैं कि कहां पर कहां दिक्कत हो रही। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऊर्जावान रहें और बिल्कुल मस्त रहें। तो बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। बहुत जरूरी है देश के लिए। देश अभी बहुत ही गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, चीन के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इस स्थिति में सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है, सभी चीजों को भूल करके। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।